दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जो है बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक, ऊंचाई और दूरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जानने के लिए, वो है उन्नयन और अवनमन कोण। ठीक, तो उन्नयन कोण के बारे में पहले हम जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली, यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली, ये हमने क्षैतिज रेखा खींच दिया। ठीक, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। और कोई वस्तु है जो कि यहां पे रखी हुई है। ठीक, अब यहां जो है ये हमारी आंख यहां पे है, यानी दृष्टि हमारी है ओ पॉइंट पे, ये हमारा क्षैतिज है। अब जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या कहता है कि यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, यानी यहां से जो जाने वाली हमारी आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा जो है, यदि इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, यदि वस्तु किसी दर्शक के आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, तो वस्तु को देखने के लिए दर्शक को क्षैतिज आधार के सापेक्ष जितने कोण से अपनी दृष्टि रेखा ऊपर उठानी पड़ती है, यानी जितने कोण से अपनी दृष्टि रेखा ऊपर उठानी पड़ती है, उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु, यदि वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी होती है, जब वस्तु किसी दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी होती है, तो उस वस्तु को क्षैतिज रेखा के सापेक्ष देखने पर, उस वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज आधार के सापेक्ष जितने कोण से वो दर्शक अपनी दृष्टि को ऊपर उठाएगा, दृष्टि रेखा को उठाएगा, और उस पर जो कोण बनेगा वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। यानी जो हमारा कोण है, ये हमारा O हो गया दृष्टि, ये हमारी Q को यस वस्तु हो गई, लेकिन जो कोण बनेगा वो कोण हमारा हो जाएगा QOX, अर्थात जो ये हमारा कोण QOX बनेगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा उन्नयन कोण क्या है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि किसी वस्तु यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर, जब कोई वस्तु किसी दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी होती है, तो उस वस्तु को देखने के लिए दर्शक को जितने डिग्री या कह सकते हैं क्षैतिज आधार के सापेक्ष जितने कोण से अपनी दृष्टि को ऊपर उठाता है, यानी जितने डिग्री में अपनी दृष्टि को उठाता है, वो कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, जो अगला है वो है अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण में क्या है? अवनमन कोण में भी ठीक इसका उल्टा है। यानी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे होती है,
जब कोई वस्तु किसी दर्शक के आंख से होकर जाने वाली ये यहां पे दृष्टि हो गई, ये वस्तु हो गई, ठीक। जब कोई वस्तु दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो वस्तु को देखने के लिए उस दर्शक के द्वारा जितने कोण से अपनी दृष्टि रेखा झुकानी पड़ती है, जितने कोण से अपनी दृष्टि रेखा झुकानी पड़ती है, उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। यानी जो ये कोण बनेगा, कोण क्या हो जाएगा, कोण एक्स ओ क्यू, या इसको पी मान लेते हैं। ठीक, ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। यानी जब कोई वस्तु किसी दर्शक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे रखी होती है और उस दर्शक के द्वारा वस्तु को देखने के लिए जितने एंगल से अपनी दृष्टि रेखा झुकानी पड़ती है, उस एंगल को हम कहते हैं अवनमन कोण। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब चलते हैं हम आगे प्रश्नावली की ओर। एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं बता रहा हूं कि कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक, उन्नयन कोण हमको पता है, डिग्री था, तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर नापी गई। तो एक स्तंभ की लंबाई यानी हम कह सकते हैं ये कोई स्तंभ है और उसकी लंबाई 10√3 मीटर नापी गई, जिस समय उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। ए बी सी। ठीक, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, उस समय एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर नापी गई। ठीक, अब कह रहा है उस स्तंभ की परिछाई की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों ये बताऊं मैं कि इस स्तंभ की परछाई कौन होती है, यानी ये स्तंभ जो है इसकी परछाई ये है कि ये है। तो सबसे पहले ये जान लें हम, अगर कोई वस्तु ऐसे रखी है, ठीक, और इधर से ऐसे कोई वस्तु है, इधर से अगर प्रकाश पड़ेगा तो परछाई ऐसे बनेगी। ठीक, देखिए, ठीक, अर्थात इसकी जो परछाई है वो ये है। यानी अगर परछाई ज्ञात करने के लिए कहे ये स्तंभ है, अगर इसकी परछाई ज्ञात करने के लिए कहे तो हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी, स्तंभ की परछाई। ए बी बराबर क्या। अब सबसे पहले जान ले हम, मैंने जो त्रिकोणमिति अनुपात में बताया था कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक, अब दूसरा, यहां पे किसकी बात की जा रही है, यहां पे 30 डिग्री की बात की जा रही है, यानी 30 अंश की बात की जा रही है। ये हमारा थीटा है। जब इसकी बात की जाए तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, परपेंडिकुलर।
और ये क्या हो गया, आधार यानी बेस। अब हम देखेंगे कि साइन में या कॉस में या टैन में किसमें लंब, चूंकि ज्ञात हम ये करना है, आधार ज्ञात करना है, बेस ज्ञात करना है, हमको लंब पता है, थीटा भी पता है, यानी हम देखेंगे कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब बटा आधार होता है, जिसका फार्मूला लंब बटा आधार होता है। ठीक, लंब बटा यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्या होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कास का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, आधार बटा कर्ण होता है। टैन का क्या होता है, टैन का होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का मान हमको पता है, थीटा कितना है 30 डिग्री। लंब हमको पता है क्या दी हुई है 10 अंडर रूल 3। आधार हमको नहीं पता यानी ए बी नहीं पता। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान अगर आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे तो उसमें साइन 0, कास 0, tan 0 यानी 0 से लेके 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90 सबके मान जो है मैंने उस पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में समझाया है। तो आज जो है ये जानकारी तो होगी कि tan 30 का मान क्या होता है। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3। tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूल 3। यहां पे रखेंगे 1 बटे अंडर रूल 3 बराबर 10 अंडर रूल 3 बटे, अब इसका गुणा कर देंगे यानी ए भी चला जाएगा इधर और ये इधर चला जाएगा यानी 10 अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3। तो जो ए बी निकल के आएगी वो आ जाएगी 10 गुणे 3 अंडर रूल 3 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा यानी 30 मीटर। यानी जो स्तंभ की परछाई है वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबे तार जो ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से जमीन पर बिना ढील दिए बंधा है। ठीक, 20 मीटर लंबे तार जो ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से, यानी हमारे पास ये कोई ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, 20 मीटर लंबा तार, ठीक, बिना ढील दिए बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, यदि भूमि स्तर द्वारा, ये डोर है, भूमि स्तर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तब खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा चूंकि खंभा है। इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण। चूंकि ये थीटा हमको पता है 30, अर्थात इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक, अब हमको निकालना है लंब और कर्ण। तो अब त्रिकोण से हमको सोचना पड़ेगा कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण होता है। यानी लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में, यानी साइन थीटा में लंब बटा कर्ण होता है। साइन 30
बराबर लंब यानी यच, कर्ण यानी 20। ठीक। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ये इधर चला जाएगा इधर, यानी 2h बराबर 20, h बराबर 20/2 आ गया 10 मीटर। यानी जो खंभे की लंबाई होगी वो आएगी 10 मीटर। जो खंभे की लंबाई होगी या खंभे की ऊंचाई होगी वो आएगी 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। यानी कोई ये स्तंभ है, ठीक, स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की, किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ये जो छाया है ये ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर ऊंचाई है x तो ये जो परछाई इसकी आएगी या छाया आएगी ये हो जाएगी √3x। तो क्या कह रहा है? सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। तो उन्नयन कोण यही बनता है, यानी थीटा मान लेते हैं हम इसको। ठीक, ये हमको नहीं पता, जो कि ज्ञात करना है। ठीक, इसको जो है हमको ज्ञात करना है, हमको नहीं पता। अब देखेंगे कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में, चूंकि ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा कर्ण। ये थीटा है, इसको थीटा माना है, यानी यक्स हो जाएगी लंब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी आधार। ठीक, यानी बेस। अब देखेंगे लंब बटा आधार है, चूंकि हमको आधार ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जब हम लंब बटा आधार करेंगे तो लंब बटा आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर BC अपान AB। tan थीटा बराबर BC हमारा कितना है? x है, और √3 x हो गया। x से x कट गया, यानी tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। चूंकि हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो अब हम जानते हैं कि 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 होता है tan, किसका मान होता है? 1/√3 किसका मान होता है? बोलो, 1/√3 किसका मान होता है? tan 60 का होता है कि tan 30 का होता है? एक बटे √3 जो मान होता है वो होता है tan 30 का। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√। ठीक, अब दोनों पक्षों में tan कट गया, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। यही तो हमको ज्ञात करना था, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण हमारा आ गया 30 डिग्री। अब फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से बल्ब का उन्नयन कोण 60 अंश है। कोई बिजली का खंभा है और बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, यानी मान लिया हमने कि ये जो है हमारा बिजली का खंभा हो गया और ये 10 मीटर दूरी पर कोई बल्ब है। ठीक,
10 मीटर की दूरी पर कोई बल्ब है और उसका उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, अब क्या कह रहा है, बल्ब की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ऊंचाई, अब ये 90 डिग्री है यानी ये कर्ण हो जाएगा, ये इसका मान पूछ रहा है यानी 60 दिया है, इसका जो है नाम दे दिया, यानी 60 अंश नाम दे दिया, इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार। अब हम देखेंगे कि लंब हमको ज्ञात क्या करना है, लंब यानी BC। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो लंब बटा आधार सूत्र होता है tan थीटा का। तो tan 60 बराबर लंब है हमारा BC बटे AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC क्या है h, और ये 10 आ गया, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 10√3 मीटर। एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। अगर सही से त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा है तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी एक भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक, इसका आंसर आ गया 10√3। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक, हाँ, जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5वां, वो कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 है, यानी 30 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है AB, उस स्तंभ से जो जहाज का अवनमन कोण है वो 30 है। ठीक, अवनमन कोण 30 है, यानी अब हमको ज्ञात क्या करना है कि उस स्तंभ से जहाज से स्तंभ की दूरी, यानी उस स्तंभ से जहाज की दूरी, यानी हमको ज्ञात करना है ये BC। क्या ज्ञात करना है, BC। हमको दिया गया है थीटा दिया है 30 डिग्री, AB यानी ये 90 हो जाएगा, अर्थात ये कर्ण हो जाएगी, और इसके सामने एक बात कर रहा है यानी ये लंब है, ये हो जाएगी आधार। हमको दिया है थीटा दिया है, लंब दिया है 30 मीटर, हमको ज्ञात क्या करना है, आधार। तो अब हम देखेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार का सूत्र होता है। लंब बटा आधार का सूत्र होता है tan में, तो tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan थीटा का मान क्या है, 30 है, AB हमारा क्या है, AB लंब है यानी 30, और BC हमको नहीं पता। tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर 30/BC। अब जो BC निकल के आएगा वो आएगा 30√3 मीटर। ठीक, सवाल हमारा क्या कह रहा था कि एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 है, यानी एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से कोई जहाज है यहां पे, और इसका अवनमन कोण 30 है। ठीक, अवनमन कोण 30 है, तो उस आधार स्तंभ से हमको जहाज की दूरी ज्ञात करना है, यानी BC, क्योंकि हमको थीटा पता है, इस थीटा की 30 डिग्री की बात कर रहा है, इसको नाम दिया है, यानी इसके ठीक सामने भुजा लंब हो जाएगी, 90 डिग्री है यानी ये कर्ण हो जाएगी। क्या बचा, ये आधार बचा, tan थीटा आ गया,
tan थीटा बराबर AB बटा BC, यानी tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। 30 दिया है लंब और BC हमको निकालना है, यानी आ गया 30/3। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये हाइट एंड डिस्टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब जो अगला एक क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक निरीक्षक AC रेखा के सापेक्ष चलता है। एक निरीक्षक AC रेखा के सापेक्ष चलता है, ठीक, जहां AC परपेंडिकुलर AB, यानी AC परपेंडिकुलर AB, यानी AC पर AB लंब है, AC पर AB लंब है, ठीक। AC बराबर 200 मीटर, AC बराबर 200 मीटर, ठीक। और जो कोण ACB है, जो कोण ACB यानी ये कोण है, ये है 45 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है तो विपरीत कोणों पर, तब नदी के विपरीत कोणों पर स्थित, नदी के विपरीत कोणों पर स्थित बिंदु A व B के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। इस थीटा की बात कर रहा है, यानी इसको नाम दिया है, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब। ये 90 डिग्री है, यानी ये हो जाएगा कर्ण। हाइपोटेनियस ये हमारा हो जाएगा आधार यानी बेस। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है AB यानी परपेंडिकुलर अर्थात लंब। अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan में, tan थीटा। लंब बटा आधार यानी AB बटा AC। tan थीटा का मान हमको दिया है 45, लंब हमारा कितना है H मान लिया हमने, और ये हो जाएगा 200। tan 45 का मान होता है 1। अब H बराबर आएगा 200 मीटर, यानी जो A और B के बीच की दूरी आ गई, A और दूरी जो आएगी वो आएगी 200 मीटर, ठीक। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये त्रिकोण जो हाइट एंड डिस्टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कल जो है इसका अगला एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।